नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। स्कैन रांची के एपिसोड 28 को लेकर हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 16 में, जहां आप देखिए कि यहाँ पे कितना कचरा फैला हुआ है और ये नाली जो बह रही है कितनी बदबूदार है और इससे इतनी बीमारियां हो सकती हैं। या इससे जो मच्छर पनपते हैं वो डेंगू, फलेरिया, मलेरिया, ये सारी बीमारियां यहाँ के लोगों को दे सकती हैं। इसके साथ ही ये कचरे का जो अंबार लगा है, ये नगर निगम के कामों पर एक सवाल खड़ा करती है कि क्या ये नगर निगम यहाँ पे साफ सफाई नहीं करती है कि ये कचरे का अंबार बना हुआ है। इसके साथ ही ये नाली जो ऐसे बह रही है और यहाँ पे कोई भी बैरिकेडिंग या कोई भी दीवार नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से सोचिए कि यहाँ के लोगों को कितनी दिक्कतें होती होंगी। सुरक्षा मानकों को लेकर सोचिए कि कितने प्रॉब्लम होती होंगी, यहाँ लोग कितने दिक्कत से आते जाते होंगे। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी आती जाती है तो कितनी मुश्किल से जाती होगी, यहाँ पे किसी को गिरने का डर रहता होगा। इसके साथ ही हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ कितनी दिक्कतें होती हैं। आप देखिए कि यहाँ कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, इनको बीमारियां हो सकती हैं यहाँ पे इस नाली के पानी की वजह से, जो यहाँ साफ नहीं करवाया जाता है और यहाँ पे बैरिकेडिंग भी नहीं है, जिससे यहाँ पर बच्चे अगर गिर जाएं तो ये हादसा हो सकता है। कुछ लोगों से जुड़ते हैं। साफ तो होता है, अच्छा, सप्ताह में 1-2 दिन साफ हो जाता है, लेकिन इसको रोज हो जाना चाहिए। क्या है कि आने जाने वाला आदमी को ना महकता है और कोई बाहर से आएगा आदमी इधर देखेगा तो आदमी कैसा क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। बच्चा आप लेकर घूम रहे, सोचिए इतनी क्या करे तो आप घर में कितना घर में भी घुसे हुए रहेंगे, बताइए। सोचिए आप इतना महक रहा है जिसकी वजह से ये बच्चे को बीमारी हो सकती है। क्या करे, आप मजबूरी है, क्या बोले, समझते ही नहीं है इंसान। यहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था बना देना चाहिए कि कम से कम कचरा यहाँ पर ना फेंके। हाँ, अगर कचरा गाड़ी डेली आएगा, डेली अगर कचरा गाड़ी आएगा तो कौन फेंकेगा। कचरा वाला गाड़ी अगर इधर से जाएगा तो सब कचरा वहीं पे डाल देगा ना, गाड़ियों में डाल देगा। यहाँ पे जरूर तो क्या नगर निगम डेली कचरा गाड़ी नहीं भेजती? इधर गाड़ी नहीं आता है, नहीं आता है। जो है कि झूठ बोलने वाला काम नहीं, कोई किसी से की नहीं है। गाड़ी नहीं आता है, गाड़ी उधर आता है, डमटोली की तरफ आता है, उधर डेली गाड़ी है, इधर नहीं आता है। यहाँ से कचरा पूरा ही मोहल्ला यहाँ पर आकर कचरा उठ के वहाँ पे रखाता है, उसके बाद वहाँ से दूसरा दिन ले जाता है। गाड़ी नहीं आता है, गाड़ी इधर घुसने का जगह ही नहीं। पुल इतना छोटा है, दीवार भी उधर गिर गया है। अच्छा बताइए कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो क्या सोचा आपने? पूर्व पार्षद जो थी उन्होंने उनके काम से आप खुश हैं, नहीं है? उनको ही वोट दीजिएगा या फिर नए को एक बार मौका दीजिएगा? अभी कौन कौन उठा अभी तो पता नहीं है, देखेंगे कौन कैसा क्या सोचेंगे। एक वो तो वोट है, अब जिसको अच्छा लगेगा उसको देंगे। जरूरी नहीं है कि हम उसको देंगे। मेरा वोट हम किसी को भी देंगे, मेरा जेन्युइन वोट है। हाँ, ये पीने का पानी का पाइप है, पूरा नाली में पाइप घुसा दिया गया है, तो पानी निकलेगा कहाँ से? सोचिए ये पीने का पाइप है, पानी का पाइप है और ये नाली से होकर गुजर रही है। अगर इसमें एक थोड़ी सी लीकेज होती है कहीं पर भी तो ये इसमें गंदगी घुसेगी और जिससे यहाँ के लोग बीमार पड़ सकते हैं। ये पूरा पाइप आप देखिए कि ये नाली से गुजरा हुआ है। वो वहाँ पर आप मैं अपने सहयोगी से कहूंगी दिखाइए, वहाँ पर एक जो पाइप है वो एकदम नाली से ही जा रहा है, जिसमें अगर थोड़ा सा लीकेज होता है तो नाली का पानी भी उसमें घुस सकता है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनको इस नाली की वजह से और यहाँ बैरिकेडिंग नहीं होने की वजह से कितनी परेशानियां होती हैं। कितना दिक्कत होता है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, बहुत दिक्कत होता है। और ये कचरा का अंबार लगा हुआ है, ये कभी साफ होता है या नहीं? होता है, आगे गाड़ी यहाँ नहीं घुसता है, कचरा हमारा खाता है। अगर कचरे गाड़ी डेली अगर इस साइड आती, इस गली में घुसती तो आप ऐसे तो नहीं होता? साफ सुथरा रहता है। देखिए पुल सब धंसा हुआ है, आप देखिए गाड़ी घोड़ा आने दिक्कत होता है हम लोग के जाने में। अगर ये नाली जो इस तरह से बनी हुई है पुल के साइड में, अगर इसको पूरी तरह बनवा दिया जाता अच्छे तरीके से तो ये नाली भी ऐसे खुली नहीं रहती। जिससे पूरा देखिए पाइप देखे ना, पूरा कैसे नाली में घुसा हुआ है। सारा पीने का पाइप का पानी है ना? पूरा, हाँ पूरा पानी गंदी पानी आती नाली वाला घुस जाता है। अच्छा अभी बताइए, जैसे चुनाव आने वाला तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि पूर्व पार्षद को ही इस बार दीजिएगा वोट या फिर नए पार्षद को एक बार मौका दीजिएगा? तबियत जिसमें करेगा उसमें, जो अच्छा काम करेगा उसमें देंगे। इसके साथ ही जैसे ही हम लोग यहाँ उतर रहे थे तो हमें यहाँ शौचालय दिखा। अब इसके बारे में भी लोगों से जानते हैं कि यह साफ सफाई होता है या नहीं होता है
और अब देखिए गली में कितना कीचड़ फैला हुआ है। अगर यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी या नगर निगम के लोग आते तो ये हालत यहाँ का नहीं होता, यहाँ के लोग ऐसे रहने पर मजबूर नहीं होते। भैया बताइए, ये जो शौचालय है ये साफ होता है या नहीं? जी हाँ, एवरीडे होती है। एवरीडे होता है। कौन करता है, आप लोग खुद करते नहीं हैं? नहीं नगर नहीं, निगम? वो नगर निगम से कर्मचारी लोग आते हैं, जी वो लोग आके एवरीडे करते हैं। और अभी काफी ये सब पाइप जो फट गया था, जी तो वो पाइप सारा कनेक्शन पानी नहीं आ रहा था, तो अभी बना के गए हैं। फिर ये डोर में भी आपका कुछ काम था, जो कब्जा वगैरह टूट गया था, उनका भी आके काम किए हैं। नगर निगम के आदमी आते हैं। आते हैं। जी हाँ, कचरा गाड़ी तो नहीं आती है लगता है? कचरा गाड़ी नहीं आते, मगर नगर निगम से गाड़ियाँ वर्कर लोग आते हैं और वो साफ करके वहाँ उठाते हैं, वहाँ से फिर गाड़ी आती है ले जाती है। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे कि चुनाव आने वाले, तो आपने क्या मन बनाया है इस बार, किस मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? जो काम कर रहा है उसी को करेंगे। जो काम जी करेंगे हाँ, देखिए हम लोग को काम मिलेगा बेहतर, हम लोग का माहौल सही नहीं यहाँ पे हो जाएगा, तो क्यों नहीं देंगे हम। और हम लोग का यहाँ काफी टाइम से नाजिमा राजा जो पार्षद है वार्ड नंबर 16 की, वो सारा काम करवाती है। नहीं इसके साथ ही हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे। भैया बताइए, ये जो बाथरूम है ये साफ वगैरह होता है? ये तो रेगुलर होता है, तो रेगुलर। एवरीडे आता है इसमें साफ करने के लिए। अच्छा रेगुलर आते हैं, आप लोग खुद करते हैं या फिर कोई आते हैं साफ नहीं करने नहीं, के ये लिए? रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसके तरफ से आदमी आता है। अच्छा, और ये कचरे का अंबार क्या ऐसे ही रहता है हमेशा? देखिए वो तो उठता है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है तो डेली 2 दिन में उठाया जाता है, फिर वो 2 दिन में इसी तरह जमा हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि नगर निगम को यहाँ पे 2 डस्टबिन या फिर नगर निगम की कचरे गाड़ी अगर डेली आती तो ये मंजर देखने को नहीं मिलता आपको? या फिर आपके बच्चे यहाँ पर खेलते होंगे तो उन बीमार नहीं होते? ये पानी इतनी गंदी है और वहाँ पे आपको पीने देखिए में निगम सप्लाई को तो पानी ध्यान देना चाहिए कि हाँ। और बेहतर क्या हो सकता है। देखिए हाँ। जो हमारी पार्षद है यहाँ पे नाजिमा रजा, वो तो प्रयास करती है कि ये हो, लेकिन ये निगम का काम है कि और कैसे बेहतर हो, ये निगम को सोचना चाहिए। तो आपने क्या इस बार मन बनाया है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए वार्ड नंबर 16 जो है वो 4था टर्म है, ये हमारी जो पार्षद है इंशाल्लाह वो इस बार भी जीत रही है, और उनसे हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार जो देखिए इस तरफ आप जाइएगा, ये बस्ती जो है जो इस्लाम नगर का एक पार्ट है, तो हमारी पार्षद इसमें लगी हुई है, तो इस सिस्टम में शायद वो सक्सेस हो और इस बस्ती का भी इस्लाम नगर के तर्ज पे यहाँ भी फ्लैट बनाया जाए। तो इसमें नाजिमा राजा जी लगी हुई है और हम लोग भी उनके साथ में हैं, और उम्मीद है कि इस टर्म में उनका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और निगम से भी मांग करते हैं कि अगर इसका प्रपोजल जाए तो एक्सेप्ट करके इस बस्ती को भी बनाया जाए। बिल्कुल। तो सुना आपने, यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी पूर्व पार्षद से तो खुश हैं, लेकिन वही निगम से थोड़े से नाराज हैं, क्योंकि निगम जो है यहाँ पे कचरे गाड़ी नहीं भेजती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप पाइप, यहाँ का पीने का सप्लाई वाटर जो आता है वो नालियों से गुजर रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ही आते जाते बोल रहे हैं कि दिक्कत काफी ज्यादा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिक्कत काफी ज्यादा है और यहाँ पे खूब लोग बहुत परेशान होते हैं। नालियों में पीने का पानी का पाइप गुजर रहा है। अब सोचिए कि यहाँ पे कितनी सफाई व्यवस्था है। दूर तक जितनी आपकी नजर जा रही है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी यहाँ से आकर दिखाएं, ताकि दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देखिएगा कि वहां तक कचरे का अंबार जो लगा ही हुआ है। साथ ही आप सोचिए कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। कचरा यहाँ पर अगर उठता है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि कचरा उठता है, लेकिन ये तो दिख नहीं रहा, हकीकत तो यहाँ दिख नहीं रही है। हो सकता है कि कचरा उठता होगा, ऊपर ऊपर से उठा कर लोग साफ कर देते होंगे। ये यहाँ के लोग उसी तरह खुश हैं जैसे 90 के दशक में अगर महीने में 1 दिन बिजली भी आ जाती थी तो लोग खुश हो जाते थे। उसी तरह यहाँ के लोग भी उसी तरह खुश हैं कि अगर 1 दिन भी कचरा उठा दिया जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। हालांकि क्या है कि 90 के दशक में जो बिजली की हर दिन आनी चाहिए, लेकिन 1 दिन आती थी तो भी खुश रहते थे। वही यहाँ का ये हाल है, ये मंजर है कि अगर 1 दिन भी कचरा उठ जाता है तो यहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, झूमने लग जाते हैं। अब ऐसे ही आप सोचिए कि यहाँ के जो निगम है
वो क्या कर रही है, सो रही है क्या, कि इस कचरे के अंबार को उठा नहीं रही है या फिर इस कचरे के अंबार को वो देख नहीं पा रही है। यहाँ पे कोई भी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे वॉल था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड होता था ट्रक व्रक आने के लिए, ये सफाई होता ही है, आए 1-2-3 दिन में होता ही रहता है यहाँ पे सफाई। बट यहाँ पे क्या है कि ट्रक आने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए उसको तोड़ा गया है, वो उसी का पहिया से ही टूटा है, ऐसा नहीं कि कोई उसको गिरा दिया है, ठीक है ना, बस वही है। और इसमें कोई साफ सफाई तो ये है कि 2-3 दिन में हमेशा होते रहती है। ये जितना है अभी यहाँ पे अभी वो जो टूट गया है वहाँ का दीवार, तो उसके वजह से सारा कचरा को यहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट किया जाता है, फिर वहाँ से शिफ्ट करके वो ट्रक में लाद के अपना ले जाते हैं। मोहल्ला बहुत बड़ा है इसलिए कूड़ा इतना जमा और ये एक दिन में जमा हो जाता है। मोहल्ला बहुत बड़ा है इसलिए कूड़ा इतना जमा हो जाता अच्छा ये बताइए कि ये पीने का पानी है क्या? है। पानी का पाइप ये है। हाँ पीने का पानी का पाइप। ये आप बताइए कि ये पीने का पानी का पाइप है, अगर थोड़ा सा भी लीकेज होता है वो नीचे नाली के पास भी जा रहा है, उससे गंदगी या मच्छर अगर उसमें घुसते हैं तो आप लोग को कितनी बीमारियां तो हो जो लेगा उसको तो होना चाहिए कि हम ऐसा काम मेरा ही ना है, हम अगर लेकर रहे आपका है या मोहल्ले वालों का मोहल्ला ही है? वाला का है। यहाँ आप तो नहीं आ रहे, उस पर चढ़ तो नहीं रहे, अगर गलती से किसी तरह लीकेज हो जाता है तो कितना दिक्कत होगा परेशानी बीमारी होगा, तबियत इसके खराब साथ ही आप देखिए कि यहाँ एक टोटो जा रही है और अगर ये थोड़ा सा भी डोल मकोल होता है तो यहाँ गिर भी सकता है यह टोटो। हम लोग का पुरानी ही पार्षद रही, हम लोग का काम करती है। काम करती है। अब मतलब जैसे कि अभी क्या क्या काम की है जब तक उनका कार्यकाल रहा तो इंदिरावास भी पास करवा देती है, छात्रावास भी करवा ही देती है, नाली का दिक्कत है वो भी, पानी का दिक्कत होता है बोरिंग भी करवा ही देती है जगह जगह। हम लोग गली में जाके देखिए थोड़ा थोड़ा दूर में बोरिंग किया हुआ है, पानी का दिक्कत एक भी नहीं है। आप सोचिए कि अगर ये पीने का पानी का पाइप है, अगर थोड़ा सा भी लीकेज होता है इसमें तो ये मच्छर या गंदगी पाइप जा सकती है। लेखने वाला का गलती है ना, तो मैडम का हम लोग का गलती नहीं नहीं रहता है। मैडम हाँ। को मैं आपकी गलती हाँ। नहीं दे रही, मैं ये कह रही कि अगर इस पाइप में थोड़ा सा भी छेद होता है तो आप लोग को दिक्कत होगा, इसमें गंदगी जाएगी, आप लोग को बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पे अगर इसको ऊपर करके नगर निगम अगर कुछ और इंतजाम कर देती तो ये चीज नहीं होता। नहीं तो ये वाला सप्लाई पानी ना अभी बंद हो जाएगा, अभी जो हम लोग का नया जो सप्लाई घुसा है ना घर उधर रोड के तरफ में वो चालू हो जाएगा, ये बंद होने वाला है, ये बंद हो जाएगा, वो वाला पानी चालू हो जाएगा। पाइप घुस चुका है, बोलना हाँ, ये कुछ और वो हम लोग का पाइप घुसा हुआ है, जगह जगह कनेक्शन भी घर में किया हुआ है, वो जैसे ही चालू होगा ये पानी बंद हो जाएगा। ऐसी हमारी एपिसोड 28 की जो है पड़ताल खत्म होती है और हम निगम से यही गुजारिश करेंगे कृपया यहाँ आकर यहाँ देखें कि किस प्रकार लोगों को दिक्कत हो रही है इस पाइप की वजह से, इस पीने की पाइप की वजह से और बाकी नालियों की वजह से, और साथ ही यहाँ के लोग इस कीचड़ की वजह से, इस कचरे की वजह से कितने परेशान हैं, कितनी बीमारियों का सामना करते हैं हर दिन। निगम कृपया यहाँ आकर लोगों की हकीकत को देखें, यहाँ जमीनी हकीकत देखें कि लोग कितने परेशान हैं, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।